फिजा, क्या हुआ? तुम रो रही हो? नहीं, मैं नहीं रो रही। तो फिर ये आंसू? कुछ नहीं, बस अम्मी याद आ रही है। फिजा, ऐसे रोने से अम्मी वापस तो नहीं आ जाएंगी ना? अब हमें खुद ही खुद को संभालना होगा। और तुम तो बहुत बहादुर हो ना? हाँ, थी स्ट्रांग, अपनी नहीं, कमजोर हो गई हो। फिर मुझे डरा के चला जाता है, धमका के चला जाता है। फिजा, भाभी ने कुछ कह दिया? हाँ, किसी बात का तो दुख है कि भाभी के अल्फाज आज पानी सुनाकर चले गए। अच्छा ना, बस प्लीज मत रो, प्लीज मत रो फिजा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस करो, चुप हो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या हो रहा है? कोई आ रहा है? हाँ, रानी और साकिब आ रहे हैं, खाना हमारे साथ खाएंगे। सब घर वाले आ रहे हैं? बस रानी साकिब आ रहे हैं। कह रही थी कि अम्मा खुशखबरी सुनानी है आपको। खुशखबरी कैसी? अल्लाह जाने क्या खुशखबरी है, मुझे क्या पता, आएगी तो बताएगी ना। अकबर, हरी मिर्च वाली चटनी पीस लेना, रानी को बहुत पसंद है। जी मुझे मालूम है, मैंने पीस ली। अरे वाह। चले, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ज़ारून बेटा, रानी के आने से पहले तैयार होके आ जाना, वरना नाराज होगी कि ज़ारून मेरा वेलकम नहीं करता। जी, जितनी चाहे आप प्रोटोकॉल उसको दे दें, उसने वैसे भी खुश नहीं होना। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। बैठो बैठो। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी तो मुझे आज बता रही हो? मॉम, मैं घर आके खुद आपको ये खुशखबरी देना चाहती थी, ताकि मैं आपके चेहरे की ये खुशी तो देख सकूं। अल्लाह तुम दोनों को औलाद की ढेरों खुशी नसीब करे। साके, वो जो क्या था तुम्हारे ऑफिस में, जो पैसों वाला मसला चल रहा था, क्या बना उसका? वो मैं ज़ारून, तुम्हें इतने अरसे बाद इस बात का ख्याल कैसे आ गया? नहीं, वो असल में मैं सोच रहा था कि अगर मैं हेल्प कर दूं। You are right. थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी ख्याल आया तुम्हें। और हमने तुमसे कुछ कहा है ना? मैं तो तभी समझ गई थी, कोई ना कोई बात तो जरूर है। और देखो, फौरन तुमने इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी। देखा साकिब आपने? रानी प्लीज। ज़ारून, वो पैसे अरेंज हो गए थे, मैंने ऑफिस को वापस कर दिए। रानी ने अरेंज किए थे सारे पैसे। कैसे? अपना जेवर बेच के, क्योंकि शौहर की इज्जत से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं होती। बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने अपने शौहर की इज्जत रखी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। फिजा, फिजा, क्या हुआ? चाय के लिए दूध रखा था, किधर गया? तुमने पिया है क्या? यार, भाभी पी गई होंगी। चाय से भी गया, सर में इतना दर्द था मेरे। हाँ यार, मेरा भी बहुत दिल कर रहा था चाय का। कौन आ गया? पूछ कर खोलना कौन है। हाँ, अंदर आओ। और बताओ, आजकल क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है? ठीक, चलो गुड गुड। सामने को यार, दही बनाने लगी थी लेकिन चीजें पूरी नहीं थी। एक चम्मच दही मिलेगा? दही? हमारे घर तो दूध ही नहीं है, दही कैसे मिलेगा? क्यों? अरे रुको तुम, मेरे घर बहुत सारा दूध पड़ा हुआ है, मैं लेकर आती।
अरे नहीं बबली, कोई बात नहीं। क्यों तुम मुझे अपना नहीं समझती? चाय का पानी चढ़ाओ, मैं दूध लेकर आती हूँ, साथ मिलकर चाय पीते हैं। ये होती है सच्ची दोस्त। चलो भाई जल्दी से चाय का पानी उबालेंगे। जारून बहुत लेट हो गया है। मृदा और फिजा घर पे अकेली होंगी, मैं घर जाना चाहिए। अच्छा हो तो तुम उन दोनों को भी ले आते साथ। हाँ लेकिन वो हमारा जल्दी जाने का प्लान था, फिर आंटी ने डिनर अरेंज कर लिया इसलिए रुक गए। तुम रानी को बुला दो प्लीज, हम चलते हैं। ओके, मैं बुला के लाता हूँ। रानी भाभी के बारे में मेरे जितने भी खदशात थे तमाम सच साबित हुए हैं, लेकिन पहले मेरी बात पे किसी ने भी यकीन नहीं किया। काश अम्मी हमें छोड़कर ना जाते। अम्मी की वफात के बाद ही तो उन्होंने अपने असल रंग दिखाए। मैं तो बहुत पहले ही उनकी सच्चाई जान चुकी थी। मुझे पता था कि वो बहुत ही हासिद और खुद गर्ज है। नजमा आंटी बता रही थी रानी ने उन्हें तुम्हारा रिश्ता ढूंढने का टास्क दिया। मेरा रिश्ता? श्वेता की शादी मुझसे पहले होगी ना, मेरा रिश्ता कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि रिदा तो बीमार है उनकी नजर में, और वो चाहती हैं कि सबसे पहले तुम इस घर से रुखसत हो। नहीं, जब तक रिदा की शादी नहीं होगी मेरी शादी नहीं हो सकती। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ, ये तो तुम्हारा फैसला है, होगा तो वही जो रानी चाहती है। इसलिए खुद को तुम मेंटली प्रिपेयर करो किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए। इस बार नहीं, मैं इसका ये फैसला कभी कबूल नहीं करूंगी। मेरे मोहल्ले में ना एक रिश्ते करवाने वाली औरत रहती है। मैंने उससे बात की है फिजा के लिए, ताकि मैं उसकी शादी करवाऊं और फारिग हो जाऊं। इससे पहले कि आपके बेटे के सर पे इश्क का भूत सवार हो, बेहतर है कि फिजा अपने घर की हो जाए। लेकिन बड़ी तो रिदा है। तो रिदा तो पागल है, कौन भाई आके लेके जाएगा उसे? दौरे पड़ते हैं उसे। बस फिजा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। जब से जारून ने उसका नाम लिए मैं बहुत टेंशन में हूँ। फिर तो तुम जल्दी बात चलाओ। कोई अच्छा रिश्ता भी तो मिले, वरना साकिब क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि सर से उतार के फेंक रही हूँ इन्हें। अरे बेटा, तुम खामखा सर पर सवार कर रही हो जाएंगी शादियाँ। बच्चियाँ अच्छी हैं, प्यारी हैं, अक्लमंद हैं। गलत फहमी है आपकी। हाँ, शक्ल सूरत की ज़रूर प्यारी है, लेकिन एक पागल है और दूसरी ज़िद्दी और खुदसर। वैसे मॉम, एक मसला है पता है। अच्छे रिश्ते इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हम एक छोटे से इलाके में रहते हैं। किसी अच्छे इलाके में रहेंगे तो अच्छे रिश्ते आएंगे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वैसे मैं सोच रही हूँ किसी किराए के बड़े घर में शिफ्ट हो जाऊं। अरे रानी बेटा, तुम्हें अंदाजा है किराए कितने ज्यादा हैं? अफोर्ड कर लेगा साकिब? फिर और क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रही। अजीब कश्मकश में डाल दिया है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि यहाँ हमारी एनेक्सी में शिफ्ट हो जाओ, और खाली पड़ी है। कमाल करती हैं आप। ये नए नए आइडियाज़ आप लाती कहाँ से हैं, ज़रा बताएं मुझे आज। ऐसी क्या बात कर दी मैंने जो तुम्हें इतनी नागवार गुजरी?